अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी जनाब, सर्दी बहुत पड़ रही है लाहौर में। आज ट्यूसडे है और बच्चों ने काफ़ी दिन से नहाया नहीं था, तो मैंने आज हिम्मत कर ही ली उनको नहलाने की, लेकिन बाद में मैंने उनको बॉयल एग और गर्म दूध दिया ताकि उनको ठंड ना लगे। आज मेरी शादी की सालगिरह है और हस्बैंड ने ऑफिस आते ही मुझे दिया सरप्राइज़ और फ्लावर्स का बुके दिया मुझे और साथ चॉकलेट दी, जो चॉकलेट पूरी मुर्तज़ा ने खा ली। मुर्तज़ा ने आते ही चॉकलेट पे कब्ज़ा जमा लिया और मेरी चॉकलेट ले गया और मुझे दे ही नहीं रहा था, भागता जा रहा था। खुदा ने भी उसे बहुत कहा, लेकिन जनाब ने पूरी चॉकलेट ख़त्म की। नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चॉकलेट नहीं मिलनी आपको। सर्दी बहुत है जनाब, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और हमारी सोसाइटी में गैस भी नहीं है। सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे तो मेजॉरिटी जो है ना, जिन लोगों के घर गैस होती है वो भी सिलेंडर ही यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि गैस तो आती नहीं है। हमें खाने पीने में और इस तरह के मसले नहीं होते, लेकिन हीटर वगैरह नहीं चल पाता तो अफोर्डेबल भी नहीं होता, तो हम लोग जो है अंगीठी बारबेक्यू वगैरह के लिए जो रखी होती है उस पर हम लोग कोयला वगैरह जला लेते हैं शाम को और फिर गर्म कर लेते हैं कमरे को। इलेक्ट्रिक हीटर भी है, मिलजुल के हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जी जनाब, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। माशाल्लाह हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा और आगे भी इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। तो आज इस खुशी में हस्बैंड ने कहा कि मैं आपको डिनर करवाऊँगा बाहर। तो एक तो सर्दी बहुत थी और जाने की वजह से दिल नहीं कर रहा था, लेकिन गरम गरम खाने का बाहर जाकर ही मज़ा आता है। डिलीवरी करवाने का बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आता। तो हम सोच रहे थे कि कोई पास जगह हो जो हम ज़्यादा ड्राइव करके हमें दूर जाना भी ना पड़े इतनी सर्दी के मौसम में, बच्चे भी साथ हैं और टेस्ट भी अच्छा हो। हस्बैंड कह रहे थे यासिर ब्रोस्ट चलते हैं, और यासिर ब्रोस्ट जो है ना, मैं 3 से 4 दफ़ा जा चुकी हूँ। तकरीबन हर साल हम जाते हैं, हर साल वेडिंग एनिवर्सरी पे हस्बैंड जो है वो हमें डिनर देते हैं, करवाते हैं बाहर। तो आज मैंने डिसाइड किया, किसी ने जिक्र भी किया हुआ था, सेकंड वाइफ जो है, द सेकंड वाइफ बारबेक्यू एंड कॉन्टिनेंटल, जो रहीम गार्डन फेज़ 5 से थोड़ा पहले आता है। और सुना था मैंने लोगों से कि टेस्ट बहुत अच्छा है। सो हमने सोचा कि हम वहाँ पर जाते हैं। हस्बैंड को भी मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो जी जनाब, हम चले गए सेकंड वाइफ बारबेक्यू, जो हमारे घर से तकरीबन 5 to 7 मिनट्स, बल्कि 5 मिनट्स की ही ड्राइव पर था। और मैं ये सोच रही थी पता नहीं वहाँ पे पार्किंग कैसे होगी, नहीं होगी, क्योंकि पार्किंग वाला इशू बहुत होता है। बाइक पे हम लोग जा नहीं सकते थे, सर्दी बहुत थी। तो जब हम पहुँच गए वहाँ पे, थैंक गॉड के वहाँ पे पार्किंग का अच्छा था इंतज़ाम। हमने अपनी गाड़ी पार्क की और हम चले गए जी। रूफ़ टॉप पर इनका बना हुआ था और फैमिली हॉल भी था, लेकिन रूफ़ टॉप जो है उसकी लोकेशन और इसका जो सारा सेटअप था बहुत अच्छा था और मौसम भी अच्छा था इस हवाले से। तो हमने सोचा कि हम लोग बाहर ही बैठते हैं। खुदा कहती मुझे ठंड लग रही है और अंदर जो था रश बहुत था, हमें बाहर ज़रा सुकून महसूस हुआ और अच्छे से इनका सेटअप था। और हस्बैंड ने जो है वो मेन्यू कार्ड जो है वो मंगवाया और फिर हम देखने लगे कि हमने आज क्या खाना है। वैसे बारबेक्यू उनका सुना था बहुत अच्छा है, लेकिन मोस्टली हम ना यहाँ तो बर्गर्स वगैरह पिज़्ज़ाज़ वगैरह खाते हैं, यहाँ बारबेक्यू। तो मैं चाहती थी आज कुछ डिफरेंट होना चाहिए। मेरा कबाब वगैरह खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। लास्ट टाइम हमने घर में भी बारबेक्यू किया था। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग जो है वो तवा पीस ट्राई करते हैं। हमने चिकन तवा पीस ऑर्डर किया, उसके अलावा हमने चिकन कढ़ाई ऑर्डर की। उसके अलावा मुर्ज़ा और हुदा को कबाब बहुत पसंद है, तो हमने जी कबाब ऑर्डर किए। तो उसमें वो जो वेटर था उसने हमें बताया कि अफ़गानी कबाब बहुत अच्छा है और उनकी सर्विंग बहुत अच्छी थी और उन्होंने बहुत टाइम से हमें खाना डिलीवर कर दिया था, खाना सर्व कर दिया था। बहुत अच्छा टेस्ट था। ख़ास तौर पे जो चिकन तवा पीस था उसका तो टेस्ट कमाल था। हमें इतना मज़ा आया। गर्मा गर्म रोटियां थी, हम लोग नान वगैरह और खमीरी रोटी को अवॉइड ही कर रहे थे, सिंपल रोटी हमने ली और बहुत इन्जॉय किया। यम्मिएस्ट फूड था। अब जी जनाब, हम वापसी करने लगे थे। खाना हमारे से सारा फिनिश नहीं हुआ, हम लोग इतना खाते नहीं हैं, जबकि मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी और हमें भी लग रहा था कि हमने ज़्यादा खा लिया आज, क्योंकि गर्मा गर्म रोटियां वो पेश कर रहे थे और साथ जो है वो मौसम भी इतना अच्छा था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, तो बहुत मज़ा आया खाने का। और हमने उनको जो है बिल पे किया और घर वापस आ गए और बाकी जो खाना था, हमारा कढ़ाई हमारी बच गई थी, वो हमने पैक करवा ली और हम घर आ गए। घर आ रहे हैं हम रास्ते में और ठंड बहुत है बाहर, सर्दी बहुत है। ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा सर्दी थी, मैं बहुत पैक होकर गई थी। मैं मोस्टली अवॉइड ही करती हूँ
कि इस तरह के कपड़े जो है वो सर्दी में पहने जाएं जो ठंड आपको ज़्यादा लगे जिसमें और आप कंफर्टेबल फील ना हो। तो मैंने भी ऐसे ही गर्म कपड़े पहने, बच्चों को भी मैंने जैकेट्स और स्वेटर्स वगैरह पहना दिए थे, जबकि बच्चों को मोटे स्वेटर्स पहनाए हुए थे, लेकिन जब हम रूफ टॉप पर बैठे थे तो बच्चों को बहुत सर्दी लग रही थी और हुदा और मुर्जा ने कहकर जो है ना वो बाबा से गाड़ी से जैकेट मंगवाई। ये जनाब नेक्स्ट डे हम लोग जो है जब सुबह उठे सारे काम वगैरह करने के बाद शाम को जब बाबा आए हैं बच्चों के, तो बच्चे जो हैं वो ड्राइंग कर रहे थे। खुदा को ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है, वरना खुदा इतना सर खाती है, कहती है कि बस तो मुझे कोई ना कोई काम चाहिए। खुदा ना मेरा सर खा रही थी, मम्मा मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा आप ड्राइंग करो। तो खुदा ने जी पेंटिंग स्टार्ट की वाटर कलर्स के साथ, और मुर्तज़ा भी आर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट लेता है, मुर्जा ने भी काफ़ी अच्छी ड्राइंग की जी। तो जनाब आज है थर्सडे, वेडनेसडे को मैंने कुछ नहीं बनाया था क्योंकि चिकन कढ़ाई भी पड़ी हुई थी और साग भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो भी पड़ा हुआ था, तो हमने वही खाया। तो सब्ज़ी वगैरह भी लाई नहीं हुई थी हस्बैंड ने, क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा था इतनी सर्दी में, ऑफिस से आते थे बाद में शाम में, इतनी सर्दी थी बाहर नहीं जाया जाता था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, अंडे पड़े हुए थे, मैंने अंडे प्याज का सालन बनाया, प्याज को सौते किया, नमक मिर्च हल्दी और ये सारे मसाले डाले और उसके साथ टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने उसकी बनाई कर ली, पानी डाल के रख दिया। टमाटर नरम हुए तो मैंने इसमें जो है वो अंडे डाल दिए और उससे पहले मैंने धनिया और हरी मिर्चें डाल दी और मज़ेदार किस्म का सालन रेडी हो गया जी जनाब। ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें और इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।